बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ़ायदे बता रहा हूँ, ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो आपकी किचन में मौजूद हैं। जैसे काली मिर्च के फ़ायदे बताए, इलायची के फ़ायदे बताए। इससे इंशाअल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें जो आपको बड़ी आसानी से अपने घर से ही मिल सकती हैं, अपने किचन से मिल सकती हैं, और उनसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत बज़ाहिर मामूली है, लेकिन उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बहुत फ़ायदे हैं जिससे आप कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं घर बैठे ही, बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए, बगैर किसी मेडिसिन के लिए। वो क्या है? वो है नमक। नमक को हमने बहुत मामूली समझ लिया है और इसकी हम कदर नहीं करते, हालांकि नमक के बड़े फ़ायदे हैं। नमक जो है बेहतरीन एंटीबायोटिक है। नमक से अच्छा एंटीबायोटिक कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपका गला ख़राब हो जाए, गले सूज जाएं, टांसिस हो जाए, जैसे मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर गला सूज जाए, टांसिस हो जाए, तो आपने एक कप गर्म पानी लेना है, उसमें तेज़ नमक आपने डालना है। तेज़ में नमक डाल के फिर आपने उससे गरारे करने हैं रोज़ाना 2 टाइम, एक सुबह उठ के खाली पेट और एक रात को सोते टाइम। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के गरारे करने से आपके गले की जो सोजन है और जो टांसिस है, आपके जो इन्फेक्शन है गले में, वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर कोई आप मेडिसिन नहीं भी इस्तेमाल करते, उसके बावजूद आपकी वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे ज़रात जिनके मसूड़े सूजे हुए हैं, दांतों में हर वक्त दर्द रहता है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो शहद में नमक डाल लें और अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लें, फिर उंगली की मदद से दांतों में लगा लें। नमक ज़रा तेज़ मिकदार में डालना है, तो कुछ देर उसे लगा रहने दें, उसके बाद या तो उसे निगल लें या उसकी कुली कर लें। और दूसरा तरीका क्या है? वो भी उसी तरह जैसा मैंने आपको पहले बताया, गले के गरारों के लिए आप पानी में तेज़ नमक डालें और उसके बाद मुंह में डाल के उसकी कुलियाँ करें। यह करने से भी आपके दांतों का कीड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दांतों में जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, और आप दांतों के तमाम मसाइल से सिर्फ नमक के इस्तेमाल से आप करने से आप बच जाएंगे। और नमक के और बेशुमार फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, किसी किस्म की इन्फेक्शन है, कोई रसोली वगैरह, कोई इस तरह की और कोई ज़ख़म है अंदर, कोई इस तरह की और कोई चीज़ है, वो भी आप रोज़ाना सिर्फ एक चुटकी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सुबह उठ के नार पेट एक चुटकी नमक आपने मुंह में डाल के उस अच्छे तरीके से जो उसे अपने लाभ में मिक्स करके तो वो आप आगे ले जाएं। तो इससे वो जो आपके जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन है, अगर आपके खून में इन्फेक्शन है या कोई स्वेलिंग हुई है आपके जिस्म में, कोई रसोली वगैरह है, कोई फोड़ा है, कोई भी मसला है, तो आप ये नमक का ये साथ दूसरी मेडिसिन भी जारी रखें अपनी, और ये नमक एक चुटकी नमक आप रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे भी वो जो आपकी बीमारी है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और जिस्म में जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जिनके दांत निकलने में तकलीफ़ हो रही है या दांत नहीं निकल रहे, तो उन्हें भी वो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया कि शहद में नमक इस्तेमाल करके डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके उनके उंगली से लगा के उनके वो मसूड़ों पे लगाएं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि कुछ ही दिनों के, कुछ अरसे के इस्तेमाल से उनके आहिस्ता आहिस्ता वो जो दांत है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत कीमती नुस्खा है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो नमक का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और नमक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी जो है वो नुकसान है। सिर्फ एक चुटकी नमक आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी शेयर भी लाजमी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।